नमस्ते दोस्तों, आप सब अच्छे होंगे ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। आज मैं आपके लिए जो फिल्म लेकर आया हूँ वह एक इंग्लिश फिल्म है जिसका नाम ऑफ फ्लाइट है। दोस्तों, यकीन मानिए यह फिल्म आपको बिल्कुल भी निराश नहीं करेगी। यह फिल्म आपको पूरी तरह से संतुष्टि देगी। फिल्म में इतना जबरदस्त ट्विस्ट है कि कोई भी उसे पहले से अंदाजा नहीं लगा सकता। तो दोस्तों, बिना समय बर्बाद किए चलिए फिल्म के अंदर चलते हैं। लेकिन उससे पहले नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को क्लिक करना न भूलें। साथ ही पास में मौजूद लाइक बटन भी दबा दीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए। यही आप लोगों का दिया हुआ मोटिवेशन होता है। चलिए अब फिल्म शुरू करते हैं। फिल्म के शुरुआती सीन में हमें हमारी हीरोइन दिखाई देती है। हीरोइन एक राइटर होती है और बैठकर टाइप कर रही होती है। उसी समय उसका छोटा बेटा अकेले ही खुशी खुशी खेल रहा होता है। कुछ देर बाद उसे बहुत बोरियत होने लगती है और वह अपनी माँ के पास आकर कहता है, माँ चलो हम दोनों साथ में खेलते हैं। माँ उसे कहती है कि उसे थोड़ा काम है। 5 मिनट रुकने को कहती है और कहती है कि वह अपना काम खत्म करके आएगी, तब तक वह खेलता रहे। बेटा ठीक है माँ कहकर नीचे चला जाता है। इसी समय हीरोइन का दूसरा पति वहाँ आता है। यह छोटा लड़का हीरोइन के पहले पति से पैदा हुआ बेटा होता है। दूसरा पति सिर्फ उसका पति ही नहीं बल्कि उसका एडिटर भी होता है। वह किसी पब्लिशर से मिलकर आया होता है और दोनों बात करते हैं कि किताब को जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी पब्लिश करना है। इस दौरान बच्चा घर के बाहर एक बड़ी नहर या नदी के पास खेल रहा होता है। हीरोइन टाइपिंग और अपने पति से बात खत्म करके कुकिंग करने नीचे चली जाती है। इसी बीच वह यह बात पूरी तरह भूल जाती है कि उसका बेटा उसे खेलने के लिए बुला रहा था। किचन में जाते समय वह फ्रिज पर लगे मैग्नेट से लिखा हुआ देखती है, थॉमस वॉज हियर। यह देखकर वह खाना बनाकर खत्म करती है और फिर बेटे को खाने के लिए बुलाने जाती है। उसी समय बच्चा पानी के अंदर कुछ देख रहा होता है। हीरोइन उसे ढूंढते हुए बाहर जाती है और देखती है कि गेट खुला हुआ है। वह सोचती है कि गेट खुला क्यों है और बाहर जाकर देखती है। तभी वह नहर में तैरती हुई अपने बेटे की गुड़िया देखती है। जब वह पास जाकर देखती है तो उसका बेटा पानी में गिर चुका होता है। वह घबराकर जल्दी से बेटे को बाहर निकालती है, फर्स्ट एड देती है और उसे बचाने की कोशिश करती है, लेकिन वह उसे बचा नहीं पाती। उसका बेटा मर चुका होता है। दोस्तों, इसके बाद हमें 8 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है। हीरोइन पूरी तरह टूट चुकी होती है। उसे जिंदगी से कोई लगाव नहीं रह जाता। इतना ही नहीं, उसके और उसके दूसरे पति के बीच कोई बातचीत भी नहीं होती। एक दिन वह अपनी दोस्त से बात करते हुए कहती है कि उसने डिवोर्स के लिए भी अप्लाई कर दिया है। उसकी दोस्त समझाने की कोशिश करती है कि हर रिश्ते में समस्या होती है, बातचीत से हल निकालना चाहिए, डिवोर्स तक नहीं जाना चाहिए। लेकिन हीरोइन कहती है कि सब कुछ खत्म हो चुका है। वह कहती है कि इस घर में रहते ही उसे अपने बेटे की याद आती है। अगर वह अपने काम की बजाय समय पर अपने बेटे के साथ खेलने चली गई होती तो आज उसका बेटा जिंदा होता। वह खुद को अपने बेटे की मौत का जिम्मेदार मानती है। दोस्त उसे समझाने की कोशिश करती है, लेकिन हीरोइन यह कहते हुए घर छोड़कर चली जाती है। वह समुद्र के किनारे एक छोटे से गांव में किराए के घर में रहने लगती है। वह पहले जो किताब लिख रही थी उसे शुरू किए 1 साल से ज्यादा हो चुका होता है। पब्लिशर किताब के बारे में पूछता रहता है, लेकिन उसका मन नहीं होता। वह सोचती है कि पुराने घर में रहने से बेटे की यादें आती रहेंगी, इसलिए वह इस नए गांव में आ जाती है ताकि किताब पूरी कर सके और जिंदगी को नए सिरे से शुरू कर सके। यह गांव समुद्र के किनारे बसा एक छोटा सा गांव होता है, जहां केवल 30 से 40 लोग रहते हैं।
हीरोइन अपनी दोस्त को फोन करके बताती है कि वह यहाँ अकेले आ गई है और अब वह यहीं रहकर अपनी किताब पूरी करेगी। फोन काटने के बाद वह सोचती है कि समुद्र के किनारे बैठकर लिखना अच्छा रहेगा और वहाँ चली जाती है। रास्ते में उसे पास के घर में रहने वाला एक बूढ़ा दंपति मिलता है। वे उससे बात करते हैं और खाने या कम से कम कॉफी के लिए बुलाते हैं, लेकिन वह मना कर देती है और कहती है कि वह बाद में आएगी। आगे जाते हुए उसे एक दुकान के पास बैठी एक महिला मिलती है जो अचानक उससे कहती है, देखो तुम्हारा बेटा वहाँ झूले पर खेल रहा है। यह सुनकर हीरोइन चौंक जाती है। जब वह पलट कर देखती है तो वहाँ सिर्फ झूला हवा में हिल रहा होता है। वह महिला कहती है कि शायद उससे गलती हो गई। इस घटना से हीरोइन परेशान हो जाती है क्योंकि वह अपने बेटे को भूलने के लिए ही यहाँ आई थी। घर जाकर वह अपने बेटे के खिलौने देखती है और फिर किताब लिखने बैठती है। तभी उसे अपने बेटे की आवाज सुनाई देती है जो कहता है, माँ, आपने मुझसे वादा किया था कि 5 मिनट में आकर मेरे साथ खेलेंगी, लेकिन आप आई ही नहीं। वह सोचती है कि यह सब उसकी कल्पना है, कोई भूत नहीं है। वह अकेले घर में रहने से डरने लगती है और लाइट हाउस जाने का फैसला करती है। वहाँ एक छोटी नाव से जाना पड़ता है। वहाँ उसकी मुलाकात हैंगिश नाम के आदमी से होती है जो लाइट हाउस का केयरटेकर होता है। वे बात करते हैं, साथ में खाना खाते हैं। हैंगिश उसे लाइट हाउस दिखाता है और बताता है कि उसकी पत्नी बहुत अच्छा पेंट करती थी, लेकिन अब वह दूर चली गई है। दोनों की दोस्ती बढ़ती है। हीरोइन फिर से खुश रहने लगती है। वे साथ में समय बिताते हैं, फोटो खिंचवाते हैं। लेकिन जब भी उसे अपने बेटे की याद आती है वह टूट जाती है। एक दिन वह बार जाती है जहां वही अजीब महिला फिर से मिलती है और कहती है कि उसका बेटा अभी भी उसके साथ है। यह सुनकर हीरोइन घबरा जाती है। बाद में गांव के लोग बताते हैं कि वह महिला मानसिक रूप से अस्थिर है। फिर भी हीरोइन उस महिला के बारे में जानना चाहती है और उसके घर जाती है, लेकिन वह दरवाजा नहीं खोलती। लेकिन हीरोइन बहुत ज्यादा गुस्से और तनाव में घर वापस आ जाती है। घर आकर वह फ्रिज खोलती है, कुछ निकालती है और जैसे ही दरवाजा बंद करती है उसे उस पर फिर से लिखा हुआ दिखाई देता है, थॉमस वॉज हियर। यह देखकर उसे डर लगने लगता है। उसे लगता है कि कहीं उसका बेटा कोई संकेत तो नहीं दे रहा, या फिर उस अजीब महिला ने जैसा कहा था, क्या वह सच में उसे फॉलो करते हुए यहाँ तक आ गया है। बाहर जोरदार तूफान और तेज हवा चल रही होती है, लेकिन वह उसकी परवाह किए बिना हीरो से मिलने चली जाती है। हीरो उससे पूछता है कि इस वक्त क्यों आई हो। तब वह अब तक जो कुछ भी उसके साथ हुआ होता है सब कुछ उसे बता देती है। वह कहती है कि वह इन सब बातों से बाहर निकलने के लिए ही यहाँ आई थी, लेकिन अब उसे लग रहा है कि वह बिल्कुल भी ठीक नहीं है। उसे डर लगने लगता है कि शायद उसका बेटा सच में उसे फॉलो कर रहा है। हीरो उसे गले लगाकर दिलासा देता है और शांत करता है। इसी के साथ सीन कट हो जाता है। अगली सुबह हीरोइन वहीं सोती हुई दिखाई देती है। हीरो उसे एक छोटी सी लकड़ी की नाव बनाकर गिफ्ट देता है। वह बहुत सुंदर होती है और हीरोइन उसे खुशी खुशी स्वीकार कर लेती है। वह जाने की बात कहती है, लेकिन जाने से पहले वहाँ पड़े एक छोटे से शेल, समुद्री सीप को जमीन में दबा देती है और वहाँ से चली जाती है। उसी दौरान पास वाली बूढ़ी अम्मा उसे अपने जन्मदिन की पार्टी का न्योता देती है। हीरोइन कहती है कि अकेले जाना थोड़ा अजीब लगेगा, क्या हीरो भी साथ आएगा। वह कहता है कि जरूर आएगा, तुम जाओ, मैं तैयार होकर आ जाऊंगा। हीरोइन वहां से चली जाती है। सीन कट होता है। हीरोइन घर में होती है। उसका मन अब थोड़ा शांत होता है और वह फिर से अपनी किताब लिखने बैठती है।
तभी उसे याद आता है कि जन्मदिन की पार्टी का समय हो गया है। वह वहां पहुंचती है और हीरो का इंतजार करती है। काफी देर हो जाती है लेकिन वह नहीं आता। वह लोगों से पूछती है कि उसने हीरो को इनवाइट किया था, फिर भी वह क्यों नहीं आया। तभी गांव वाले हैरानी से पूछते हैं, हैंगिश, तुम किस हैंगिश की बात कर रही हो? तुमने उसे कहाँ देखा? वह कहती है, लाइट हाउस के पास। वही आदमी जिसने कहा था कि वही लाइट हाउस ऑपरेट करता है। तब गांव वाले बताते हैं कि हैंगिश को देखे हुए उन्हें 7 साल हो चुके हैं। जब वह पूछती है कि ऐसा कैसे हो सकता है, तो वे कहते हैं कि हैंगिश की मौत 7 साल पहले हो चुकी है। यह सुनकर हीरोइन को जबरदस्त सदमा लगता है। वह सोचती है कि लोग उसके साथ मजाक कर रहे हैं, लेकिन सभी कहते हैं कि वे सच बोल रहे हैं। वे बताते हैं कि हैंगिश की पत्नी का किसी और आदमी के साथ अफेयर था। यह बात पूरे गांव को पता थी। हैंगिश ने गुस्से में उस आदमी की हत्या कर दी, फिर अपनी पत्नी को मार दिया और आखिर में खुद लाइट हाउस की बालकनी से कूदकर आत्महत्या कर ली। उस बूढ़े आदमी ने यह सब अपनी आंखों से देखा था, लेकिन वह किसी को बचा नहीं पाया। हीरोइन को यह सब मानना मुश्किल लगता है। वह कहती है कि वह पूरे 1 महीने तक हैंगिश के साथ घूमी है, उसकी घोड़े पर सवारी की है, उसने उसे सब कुछ दिखाया है। वह कहती है कि उसके पास सबूत है, उसने हैंगिश के साथ फोटो खींची थी और फिल्म भी डेवलप करवाई थी। लेकिन लोग कहते हैं कि उस फिल्म में हैंगिश नाम का कोई इंसान ही नहीं है। फिर हीरोइन को याद आता है कि हैंगिश ने उसे जो छोटी नाव गिफ्ट की थी, वह कहाँ है। वह बूढ़े की बात मानने से इनकार कर देती है और कहती है कि उसके लिए जो कुछ हुआ है वह सब सच है, कल्पना नहीं। तब बूढ़ा कहता है कि अगर उसे यकीन नहीं है तो पास के कब्रिस्तान जाकर देखे। वहां जाकर वह देखती है कि हैंगिश और उसकी पत्नी की कब्रें साथ साथ बनी हुई हैं। तभी वही बूढ़ा आदमी वहां आता है और पूछता है, अब तो यकीन हुआ? फिर भी हीरोइन पूरी तरह मान नहीं पाती। वह पास के नेट सेंटर जाकर चेक करती है। उसे पता चलता है कि जिस दिन हैंगिश मरा था, उस दिन का न्यूज़पेपर रिकॉर्ड गायब है। फिर वह कहती है कि उसे हैंगिश की फोटो चाहिए। लोग कहते हैं कि शायद लाइब्रेरी में मिल जाए, लेकिन लाइब्रेरी बंद होती है और उसे अगले दिन आने को कहते हैं। वह बहुत उलझन में होती है और अपनी दोस्त को फोन करके सब कुछ बताती है। वह कहती है कि वह पागल नहीं है और उसने जो देखा है वह सच है। दोस्त उसे समझाती है कि अकेले रहने की वजह से उसे ऐसा लग रहा है और उसे वापस आने को कहती है। लेकिन हीरोइन कहती है कि जब तक वह सच्चाई नहीं जान लेती, तब तक वह वापस नहीं आएगी। दोस्त कहती है कि वह खुद वहां आ जाएगी। रात को हीरोइन बहुत परेशान होकर सो जाती है। अचानक उसकी आंख खुलती है और वह देखती है कि लाइट हाउस की लाइट जल रही है। वह बिना सोचे समझे रात में ही वहां निकल जाती है। जैसे ही वह सीढ़ियों के पास पहुंचती है, उसे ऊपर से आवाज आती है। वह बालकनी पर जाकर देखती है, लेकिन वहां कोई नहीं होता। इसी समय उसकी दोस्त नीचे आ जाती है और उससे पूछती है कि वह क्या कर रही है। हीरोइन कहती है कि उसे ऐसा लग रहा है जैसे हैंगिश ऊपर था। दोस्त कहती है कि यहाँ उसके अलावा और कोई नहीं है। तभी हीरोइन कहती है कि उसकी दोस्त के पीछे हैंगिश खड़ा है और उसे पीछे देखने को कहती है, लेकिन वहाँ कोई नहीं होता। अचानक हैंगिश प्रकट होता है और चाकू से उसकी दोस्त की हत्या कर देता है। यह देखकर हीरोइन डर के मारे भाग जाती है। वह गांव वालों के पास पहुंचकर मदद मांगती है और बताती है कि हैंगिश ने उसकी दोस्त को मार दिया। लेकिन जब वे लाइट हाउस जाते हैं तो वहां न तो कोई लाश होती है, न खून का एक कतरा, न ही वह बूढ़ा आदमी। लोग कहते हैं कि यह सब उसकी कल्पना है।
बूढ़ा कहता है कि वह खुद लाइट हाउस की लाइट देखकर वहां आया था और उसने बालकनी पर हैंगिश को देखा था। उसकी दोस्त आई, फिर हैंगिश ने उसे मार दिया। वह कहता है कि अगर उसे शक है तो अपनी दोस्त को कॉल करे। कॉल करने पर फोन सिर्फ वॉइसमेल में जाता है। बूढ़ा कहता है कि उसकी दोस्त उसे याद कर रही होगी और उसे अकेले रहने की वजह से यह सब लग रहा है। वह उसे एक दिन अपने घर रुकने को कहता है और चला जाता है। इसके बाद हीरोइन एक और दोस्त को कॉल करके कहती है कि उसकी दोस्त की जान खतरे में है और जाकर देखे। वह दोस्त कहता है कि वह मीटिंग में बिजी है और बाद में कॉल करेगा। अचानक हीरोइन देखती है कि उसके बेटे की खिलौने वाली कार अपने आप चल रही है। वह समझ जाती है कि यह सब सिर्फ कल्पना नहीं है। वह उस अजीब महिला के पास जाती है और दरवाजा खटखटाती है। डरते हुए कहती है कि उसे लग रहा है कि उसका बेटा उसे फॉलो कर रहा है। वह महिला कहती है, हाँ, वह तुम्हारे साथ ही है, लेकिन वह तुम्हारा बेटा नहीं है। वह हैंगिश की आत्मा है। यह सुनकर हीरोइन कहती है कि यह झूठ है और वहाँ से चली जाती है। जाते जाते वह अपनी दोस्त को कॉल करती है और पूछती है कि क्या वह उसे देखने गई थी। दोस्त कहती है कि नहीं जा पाई। फिर हीरोइन अपने दूसरे पति को कॉल करके कहती है कि उसकी दोस्त को कोई समस्या है और जाकर देखने को कहती है। सीन कट होता है। हमें दिखाया जाता है कि हीरोइन की दोस्त जिंदा है। हैंगिश असली नहीं था। दरअसल हीरोइन की दोस्त ने पैसे देकर लोगों को झूठा नाटक करने के लिए भेजा था ताकि हीरोइन को डराकर वहां से भगा सके, क्योंकि उसकी जान खतरे में थी। वह अजीब महिला और बूढ़ा आदमी भी इसमें शामिल थे, लेकिन आखिर में वही बूढ़ा आदमी पछता जाता है, हीरोइन को सच्चाई बताता है और ठीक उसी तरह लाइट हाउस की बालकनी से कूदकर आत्महत्या कर लेता है जैसे हैंगिश ने की थी। इसी के साथ यह कहानी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, आपको यह फिल्म कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइए। पूरी कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट था जो मैंने जानबूझकर पूरी तरह नहीं बताया। अगली बार कौन सी फिल्म चाहिए वह भी बताइए। बाय दोस्तों।